सर ये बताइए कि आप जो है इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लेंगे कि जो है दिल्ली के सीएम से आप जो है मुकाबला करने आ गए? रिस्क बड़ा नहीं है सर। बड़ा रिस्क अगर सोचेंगे तो बड़ा है। वरना तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक रिस्क उठा लिया था। वो समय की बात थी जब उनको मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता था। उनको शिक्षा से वंचित किया जाता था। आज हक अधिकार जो हमें चाहिए था वो मिल चुका। अब तो जागने का समय है। तो कौन लोग जो है दलित को जो है मटका से पानी पीने नहीं दे रहा था या उसका शोषण कर रहा था, तो कौन लोग? वो सर मानुस्मृति वाले लोग, वो ब्राह्मणवाद की विचारधारा के जो लोग थे, जो जाति तथा धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे थे। आज भी यही हो रहा है। आपको मैं बता दूं जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस, वो भी उनका आइडियोलॉजी भी यही है कि लोगों को बांटना है, काटना है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली में जगह जगह ये पोस्टर लगाए गए हैं बीजेपी के नेताओं के साथ कि बटोगे तो कटोगे। इसका कहने का मतलब क्या है? एक बार तो तुम बोलते हो कि हिंदू हिंदू भाई भाई, और मुसलमान की बात आती है या सिख की बात आती है या ईसाई की बात आती है तो तुम अलग अलग हो जाते हो। वहीं अगर तुम्हारे मंदिर में कहीं चला जाए तो तिलकदारी से पूछना, आप जो भी वहां बैठा मिलेगा वो बोलेगा मैं पंडित हूँ। अरे यहाँ तक कि हमारे देश की राष्ट्रपति, सबसे बड़ा पद, सबसे पहला व्यक्ति, जब वो भी राष्ट्रपति बन के जाता है तो मंदिर में जाने से उनको मना कर दिया जाता है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? तो सवाल पैदा होता है कि ये हिंदू बहुल देश है, यहाँ राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू और सीएम हिंदू, बड़े बड़े अफसर हिंदू, सारे जो है यहाँ के जो है आरएसएस इतना बड़ा हिंदू का संगठन और हिंदू बड़ी क्यों अत्याचार करते हैं? सर ये हिंदुस्तान इसका नाम जरूर है लेकिन ये हिंदुओं का देश नहीं है। हमारा देश जो है वो एक संविधान को मानने वाला देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ये बांटने की जो व्यवस्था थी तो पहले तो ब्राह्मणवाद ने की, जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनको बांटा गया और लोगों का शोषण हुआ। उसके बाद जो आरएसएस विचारधारा के लोग थे उन्होंने वही जो शब्द जो पहले मनुस्मृति में थे उसी को दोबारा धरातल पे लाने की कोशिश की गई और लोगों को आज बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ एमएलए एमपी तो लखपति से करोड़पति से अरबपति होता जा रहा है, सारे पार्टी का एमएलए एमपी, और गरीब होता जा रहा है। यहाँ मूल सुविधा भी इस देश में जनता को नहीं है। ये कब तक चलेगा? ये तो देश को जो 75 साल से ज्यादा हो गया है। ये विडम्बना कब तक रहेगी? ये विडम्बना जब तक रहेगी जब तक बहुजन समाज के लोग शिक्षित नहीं होंगे और आवाज नहीं उठाएंगे। मैं बहुजन पार्टी समाज पार्टी की तरफ से एक प्रत्याशी हूँ नई दिल्ली का। मेरी उम्र बहुत कम है। मुझे धरातल पर काम करने की जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जी ने थी वो इसीलिए थी कि एक युवा है जो आने वाले समय में बड़े बड़े जिनके जो बड़े बड़े अपने आप को दिग्गज कहने वाले नेता हैं उनके सामने छाती ठोक करके मैं किसी भी मुद्दे पे किसी भी मूवमेंट पे ऐसी बात कर सकता हूँ जो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो क्योंकि हमने पढ़ा है, हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन एक सोच है, एक विचारधारा है जो हमारे पूर्वजों ने, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने, सावित्रीबाई फुले जी ने, ज्योति जी ने और फातिमा शेख ने। आज सावित्रीबाई फुले जी को, फातिमा शेख को मैं झुग्गी बस्तियों में जाता हूँ, 1% बच्चे। कल मैं पूरे दिन 12 घंटे घूमा, एक गुड़िया ऐसी मिली जो ऐसे उसके बारे में जानती थी सावित्रीबाई फुले कौन थी। वो ऐसी महिला जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग क्या किया। आपको लगता है कि कांग्रेस और जो है बीजेपी या जो भी इस देश में सरकार रही है, वो जो भी दलित मुस्लिम का जो हीरो था, जो भी लीडर था पुराने जमाने में, उसने देश के लिए समाज के लिए अच्छा काम किया, उसको इतिहास से हटा दिया, उसको भुला दिया? बिल्कुल सर, कांग्रेस ने तो अपने शुरू के शासन काल में 40 साल तक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। ये कोई कांग्रेस के लोग हैं जो आज संसद भवन के सामने अंदर जाके देखते हैं कि हम अम्बेडकरवादी ऐसे फोटो लेके घूमते हैं, ये वही लोग हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को इन्होंने सम्मान 40 साल तक क्यों नहीं दिया, लेकिन हमारे समाज के लोगों को नहीं चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर तो भारत रत्न नहीं, विश्व गुरु है। वो तो विश्व है। हमारे देश के गृह मंत्री जो है पार्लियामेंट में कांग्रेस पर जो है तंज करते हुए ये बताए कि अजी तुम अम्बेडकर जो इतना करते हो, इतना अगर भगवान का नाम ले लेता तो जो है 7 जन्म जो है
जन्नत में होता, स्वर्ग में होता। क्या इस तरह की बात जो है गृह मंत्री को या बड़े नेता को अरे सर, तो बोलना चाहिए? ये तो गुंडे मवाली बिजनेसमैन लोग हैं, इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, वो जानेंगे कैसे? उनको क्या पता? क्या आपको लगता है हमारे देश के गृह मंत्री आज देश की हालत है, लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट बांट के राजनीति चमकाई जा रही है। और जो ये अरविंद केजरीवाल है, ये अपनी दुकान 13 साल से यहाँ लगाया हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं कभी मस्जिद में टोपी पहन के ये बोलता है कि मैं मुसलमानों का हितैषी हूँ। अब ऑटो चालकों को इन्होंने ये बोला कि साल में हम 2 बार वर्दी देंगे, होली और दिवाली को। अरे इतना ही सामाजिक था, इतना ही अम्बेडकरवादी था, तो तुम 26 जनवरी और 15 अगस्त को देते। और तुम धर्म के नाम पर ही दे रहे हो, तो ईद के दिन क्यों नहीं, क्रिसमस के दिन क्यों नहीं, गुरु पूर्णिमा के दिन क्यों नहीं? सर ये बताइए कि हर पार्टी जो है टिकट उस व्यक्ति को दिया जाता है जो धनी मनी होते हैं। आपको टिकट लेने में कितना धन खर्च करना? बिल्कुल सर, हमारे पास धन नहीं है, हमारे तो सोच देख के और जोश देख के बहन जी ने हमें आशीर्वाद दिया है कि ये व्यक्ति ऐसा है जो बड़े बड़े लोगों के सामने छाती ठोक करके और एकदम खम के साथ लड़ेगा। इसीलिए दिल्ली में सबसे बड़ी जिम्मेदारी बहन जी ने हमें दी है।